हेलो एवरीवन, हमारा संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण चैप्टर स्टार्ट कर दिए। एक क्लास हो चुका है। इसमें प्रत्याहार वो थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको जो संधि हम करते हैं उसमें उसका काम आता है, तो उसको बढ़ा चुके हैं। आज मेन जो संधि होगा उसका डिफिनीशन और संधि का प्रकार जानेंगे। तो आइए, संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है और संधि बनता कैसे। तो आइए, संधि बनाने में एक वर्ड आता है संयोग। तो पहले संयोग को जानेंगे कि संयोग कहते किसको है। तो आइए देखते हैं संयोग कहते किसको है। तो देखिए यहाँ पे संयोग, जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते तब उनके इस मेल को संयोग कहते हैं। संयोग किसे कहते हैं? जब दो वर्ण बिना विकार या बिना परिवर्तन किए दोनों वर्ण मिल जाते हैं, दोनों शब्द या दोनों वर्ण मिल जाते हैं, तब इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। आपस में मिल जाने को, इस मेल को हम संयोग कहते हैं। आइए, तो संयोग की विशेषताएं क्या क्या है? संयोग की विशेषताएं है, संयोग में दो वर्ण परस्पर में मिलते हैं। इसका पहला विशेषता है कि संयोग में दो वर्ण परस्पर में मिलते हैं। उसका दूसरा है, संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता। इसका जो मेन मतलब कि दूसरा विशेषता हो गया इसका, इसमें जब मिलेगा वर्ण, जब वर्ण का मिलन होगा तो इसमें विकार या परिवर्तन नहीं होगा, विकार या परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा इसका है, संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जब संयोग होता है उस होगा तो इसमें जैसे स्वर वर्ण हो गए, जैसे कि आ, ई, ये सब मात्रा के रूप में जुटेगा। लेकिन मतलब तथा व्यंजन वर्ण ज्यों का त्यों एक साथ लिख दिए जाते, ज्यों का त्यों एक साथ लिख दिए जाते। अब देखिए जी, ये तीन जो विशेषताएं बताए, इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हुआ। देखिए इसमें क्या है, पहला वर्ड लिखा हुआ है जैसे पठितुम प्लस इच्छति। तो ये दो वर्ण मतलब इस संयोग में क्या है, दो वर्ण मिलता है यहाँ पे। तो जैसे उसके बाद व्यंजन वर्ण जैसे का तैसे लिख देंगे। तो पठितुम इच्छति। उसके बाद दूसरा क्या था इसमें, मतलब दूसरा था वर्ण के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा क्या था, स्वर्ण वर्ण की मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे स्वर्ण वर्ण क्या है, ई है, तो म में ई यानी कि मात्रा के रूप में लग जाएगा। देखिए हर्षी है तो क्या हो जाएगा, पठितुम, सॉरी हर्षी हुआ तो क्या हो जाएगा, पठितुम मिच्छति। यहाँ पे क्या है, म के ऊपर हर्षी ई लग गया। तो यहाँ पे सिर्फ इसका मात्रा लगा, क्या लगा है, स्वर्ण वर्ण का सिर्फ मात्रा लगा। उसके बाद जो इसका पहले का जो व्यंजन वर्ण है सो, या उसके बाद का जो व्यंजन वर्ण है सो जो कहते हो लिख दिए। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए कि यहाँ स्वर्ण वर्ण मात्रा के रूप में लगा है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हमारा हो गया घनम जो इच्छति। तो क्या हो जाएगा, घन मिच्छति। यहाँ पे म में हर्षी ई का मात्रा लग गया यहाँ पर। उसके बाद आ गया दूसरा एग्जाम्पल महत जो त्वम। तो महत, इसमें त है, इसमें त है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वर्ण मिलेगा। इसमें स्वर वर्ण, अगर स्वर वर्ण रहेगा तो स्वर वर्ण का मात्रा लगेगा, अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, त व्यंजन वर्ण है, त व्यंजन वर्ण है, तो त व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे क्या लग गया, इसका ज्यों का त्यों लग गया। इसका ऐसे मतलब ऐसे लिखने का मतलब पिछले क्लास में वर्ण प्रकरण में पढ़ाए थे, इसको ऐसे करके और ऐसे डबल त, तो ऐसे लिखने में ये ल जैसा लगता है, इसलिए इसके त के ऊपर ऐसे डैश दे देते हैं। तो ये हो जाएगा महतम, महत जो त्वम यानी कि महत्वम। तो ये हमारा क्या था, इसमें अगर स्वर्ण वर्ण रहेगा तब उसका मात्रा लगेगा, अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। स्वर्ण वर्ण रहेगा तो मात्रा लगेगा, और अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसी तरह से तत्, तो यहाँ पे त व्यंजन है, यहाँ पे त व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन को हम ज्यों के त्यों लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तत्वम। उसी तरह से देखिए अन जोड़ उपस्थित, तो न के बाद क्या स्वर्ण वर्ण आ रहा है, तो स्वर्ण वर्ण का इसमें क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति। क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति। उसी तरह से नीर जोड़ अभिमान, तो र के बाद क्या आ रहा है, अ, तो स्वर वर्ण आ रहा है, तो इसमें स्वर वर्ण को मात्रा के रूप में लगा देंगे। तो आधा र है तो यहाँ पे अ लगा देंगे तो पूरा र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निर्भिमान। क्या हो जाएगा, निर्भिमान। तो ये हो गया हमारा संयोग। तो संयोग कहने का मतलब होगा कि उसमें विकार या कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा जब शब्द का मेल मतलब कि वर्ण का मेल करेंगे। उसका इसका विशेषता है कि दो वर्ण परस्पर में मिलते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होगा। अगर स्वर्ण वर्ण रहेगा, संयोग करने पर स्वर्ण वर्ण मात्रा के रूप में लगता है और व्यंजन वर्ण को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया संयोग। संधि पढ़ने से पहले हम संयोग पढ़े, क्योंकि संधि में हमारा संयोग वर्ड आता है, तो संयोग पहले जानना होगा। लेकिन जो संधि होता है तो आगे उसके बताएंगे कि संधि में क्या होता है, उसमें विकार का उत्पन्न होता है, तो उसको आगे डिटेल में डिफिनीशन बताते हैं। तब तक आप ये संयोग लिखिए और उसके बाद संधि बताते हैं। आइए अब हम संधि पढ़ते कि संधि क्या है, संधि कहते किसको है। तो आइए संधि के बारे में जानते हैं। तो इसका डिफिनीशन है पर स निष्कर्ष संहिता। बस इसका 3 शब्द में लिखा हुआ है, पूरा ये दो जो लाइन लिखा हुआ है इसका डिफिनीशन बस 3 शब्द में, पर स निष्कर्ष संहिता।
कहने का मतलब है कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो पहले संयोग हम कहते हैं कि इसको ये पहले पढ़ा चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो संयोग कहते हैं कि जब दो वर्ण या दो शब्द जब मिलेगा तो उसमें विकार या कोई परिवर्तन नहीं होगा, विकार या कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा, न विकार उत्पन्न होगा न परिवर्तन होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संयोगी कहेंगे। अगर स्वर्ण वर्ण रहे तो उसका मात्रा लग जाएगा, अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये हमारा था संयोगी। लेकिन जब दो अत्यंत संयोगी जब दो निकट संयोगी को संयोगी वर्णों को जब मिलाएंगे तो उससे उत्पन्न उससे विकार उत्पन्न होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। यहाँ पे देखिए संहिता का अर्थ होता है वर्णों का मेल। संहिता का अर्थ होता है वर्णों का मेल। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है संहिता पर सनिष्कर्ष संहिता, यानी कि संहिता का अर्थ होगा वर्णों का मेल। तो इसमें जब भी संधि होगा तो उसमें वर्णों का मेल होगा। किसका होगा, वर्णों का मेल होगा, और उसमें विकार उत्पन्न होगा, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। जैसे कि अ और अ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा आ, तो इसमें विकार क्या आ गया, आ गया। तो ये हमारा कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है, तो इसे हम संधि कहते हैं। अब संधि का कितने भेद है, संधि के 3 भेद है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संधि कहते किसको है। तो इस तरह से रहेगा कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों से उत्पन्न विकार को हम डैश कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, संधि कहते। क्या हो जाएगा, संधि कहते हैं। तो इस तरह से डिफिनेशन आएगा। फिर रहेगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है हमारा। कौन कौन सा होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये हमारा था संधि का डिफिनेशन। अगला जो क्लास होगा हमारा वो होगा स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि थोड़ा सा लंबा चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा लंबा क्लास होगा स्वर संधि के पूरा डिटेल जाना, फिर व्यंजन संधि के, उसके बाद विसर्ग संधि। तो अगला क्लास हमारा होगा स्वर संधि। तो आज जो पढ़ाए आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको डीपीपी या कुछ भी चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हम उस पर जितना क्लास करवा दिए उसका जल्दी डीपीपी और पीडीएफ डलवा देंगे कि क्या मतलब कि क्या क्या है नहीं, आपके लिए क्वेश्चन भी डलवा देंगे। जैसे जैसे क्लास होगा उसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। तब तक आप इसको लिखिए, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।